हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक मेथड बता चुका हूँ। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में मैं एक मेथड पढ़ा चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। हम उस मेथड का यूज़ कब करते थे? जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका हमको रैंक फाइंड आउट करना है ना, तो हम उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, जब 2x2 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका हम कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब ये सेकंड मेथड है। अगर हमको कोई 2x2 3x3 के अलावा और भी कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको, तो हम इस मेथड का यूज़ करके रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म एंड डिटरमाइंड इट्स रैंक। मतलब इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करें। तो हमको क्या करना है, यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स को हम एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। देखो, एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब कोई मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है ये कैसे पता चलेगा, या अगर कोई मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में नहीं है तो उसको एशेलॉन फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है, मैं इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब मैं इस टॉपिक में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे और इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारे पास है 0 2 3 1 4 1 1 1 4 3 2 3 8 6 1 3 4 4 2 1। देखो, हमको इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे, क्या क्या चेंज करना है? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कितने रो है इसमें, 1 2 3 4। देखो, R1 R2 R3 और R4 4 रो हैं इसमें। तो हमको पहले रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। यहाँ हमको 1 बनाना है। सबसे पहला काम है कि पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट हमको इसको 1 बनाना है। ठीक है, और इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले रो का पहला एलिमेंट हमको 1 बनाना है। तो इसके लिए दो टाइप का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको 1 बनाना है तो एक काम करेंगे कि यहाँ कोई डिजिट रहता, 0 की जगह कोई और डिजिट रहता, मान लो 4 रहता, तो हम क्या करते हैं, R1 में 4 से डिवाइड दे देते। या क्या करते हैं, सेकेंड हम क्या काम करते हैं, अगर इस एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो हम क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो देखो, तरीका क्या रहेगा, हमको पहले रो का पहला एलिमेंट 1 बनाना है, उसके नीचे सारे एलिमेंट हमको क्या बनाना है, 0। वैसे ही उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हमको 1 बनाना है और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। वैसे ही थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमको 1 बनाना है और उसके नीचे 0, और फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो ये तरीका होगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम मैट्रिक्स में देखेंगे कि कितने नॉन जीरो रो हैं। जितने नॉन जीरो रो होंगे वो उसका क्या होगा, रैंक होगा। समझ में आई बात? तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलते हैं। देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमको 1 बनाना है। तो मैं क्या बताया, 1 बनाने का दो टेक्निक है। या तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 है। अब ये देखो, सेकंड मेथड क्या रहता है कि अगर फर्स्ट रो के नीचे वाला रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो हम रो को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, R1 और R2 को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब चेंज कर देंगे हम, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 4 3, और ये बन जाएगा 0 2 3 1 4, और यहाँ है 2 3 8 6 1, और ये हो गया 3 4 4 2 1। ठीक है, अब देखो
क्या हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, इसके नीचे सारे एलिमेंट को 0 करने हैं, ठीक है। अब देखो ये तो 0 हो गया, अब इन दोनों को 0 करना है, तो मैं R3 में एक ऑपरेशन लगा देता हूँ। देखो R1 R2 R3, हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में माइनस करना है R1 और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली R4 में भी देखो, हमको सबसे पहले 1 बनाए, 1 के बाद नीचे सारे एलिमेंट को 0 बनाना है, तो हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं। R4 में भी सेम ऑपरेशन लगा देते हैं। R4 में क्या करेंगे हम, R4 को माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में, तो ये 0 हो जाएगा ना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो जो करते हैं उसको लिखते हैं। देखो R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 पहले लिख लेते हैं। R3 क्या है, R3 में 2 है, 2 माइनस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 होगा ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 माइनस, यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, 8 है, यहाँ 8 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 6 माइनस यहाँ क्या हो रहा है, 8, और यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 6, तो 1 माइनस 6। ये मैं पूरा लिखा हूँ एलिमेंट किसका, R3 का। अभी हम लोग लिखेंगे R4 के लिए। क्या देखो R4 में हम क्या कर रहे थे, यहीं पे लिख रहा हूँ ना ऐसे, ये रफ वर्क है ना, यहाँ लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। देखो 3 माइनस, हम क्या कर रहे थे, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, 3 माइनस 3, पहला एलिमेंट यहाँ क्या आएगा, 3 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड 4 माइनस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 4 माइनस 3 होगा। वैसे ही यहाँ भी सेम होगा, 4 माइनस 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस, और यहाँ है 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, और यहाँ 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। अब ये सारे एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों, तो देखो R1 और R2 तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन तो लगाए नहीं हम, तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सबसे पहला काम 1 1 1 4 3 0 2 3 1 4। अब देखो यहाँ क्या किए थे हम, R3 में लगाए थे ना, क्या 2 माइनस 2 क्या हुआ, 0, 3 माइनस 2 क्या बचा, 1, 8 माइनस 2 क्या बचा, 6, 6 माइनस 8 क्या बचा, माइनस 2, 1 माइनस 6 क्या बचा, माइनस 5, ठीक है। अब R4 में तो 3 माइनस 3 क्या बचा, 0, 4 माइनस 3 बचा 1, 4 माइनस 3 बचा 1, 2 माइनस 12 तो बचा माइनस 10, 1 माइनस 9 बचा माइनस 8। ये हो गया। देखो तो यहाँ क्या हुआ, देखो ध्यान से, देखो R1 में पहला एलिमेंट 1 बना और उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या बन गए, 0। अब हमको R2 में सेकेंड एलिमेंट, R2 रो 2 का सेकेंड एलिमेंट, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है, और उसके नीचे सारे एलिमेंट क्या बनाने हैं, 0। तो मैं बोला था दो तरीका है ये करने का, या तो R2 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या अगर R2 के नीचे वाला, अगर मतलब 2 के नीचे वाला एलिमेंट अगर 1 है तो हम दोनों रो को आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कर देते हैं, R2 और R3 को हम क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं। तो R1 को एज इट इज लिख देते हैं पहले, 1 1 1 4 3। अब R3 R2 बन जाएगा, R2 R3 बन जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, 0 0 1 6 माइनस 2 माइनस 5, और ये बन गया R3 0 2 3 1 4, और लास्ट क्या है, 0 1 1 माइनस 10 माइनस 8। ये हुआ। अब देखो रो 2 का सेकेंड एलिमेंट क्या बन गया, 1, ये 1 बन गया था, इसके नीचे सारे 0 किए। R2 में भी सेकेंड एलिमेंट क्या बन गया, 1। अब इसके नीचे 0 करना है, तो देखो 0 करना है ना हमको, तो R2 में R3 में हमको ऑपरेशन लगाना है। R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम R2 का ही सहारा लेंगे, है ना, R2 को ही लेंगे। R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं,
R3 में माइनस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2। समझ में आया? ठीक है, ये ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन देखो, हमको इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को जीरो करना है ना, इसको जीरो करना है, अब इसको भी तो जीरो करना है ना, मतलब R4 में भी ऑपरेशन लगा देते हैं। और R4 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R4 माइनस, यहाँ से क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे, तो कोई नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। R4 माइनस R2। अब जो जो कर रहे हैं उसको लिख देते हैं। देखो R3 में हम क्या कर रहे हैं? R3 में कर रहे हैं -2 से मल्टीप्लाई करके R2। तो देखो 0 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 माइनस 0 हो रहा है। नेक्स्ट ये देखो 2 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें? R2 में माइनस कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2, 2 माइनस 2 हुआ। ठीक, अब 3 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग R2 में, तो 6 2 ज़ा 12, 3 माइनस क्या हो रहा है? 12। ये रफ वर्क है ना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये क्या हो रहा है? 1। अब माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, तो 2 2 ज़ा 4। वैसे ही 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, माइनस 10, ये हो गया प्लस 10। ये रहा R3 के एलिमेंट, है ना। R4 में क्या कर रहे हैं आप देखो, R4 माइनस R2 कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 माइनस 0, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 6, ठीक है, फिर माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, फिर माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 5। अब लिख देते हैं, देखो R3 और R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, इसका मतलब R1 और R2 चेंज नहीं होगा, तो R1 और R2 को एज इट इज लिखते हैं हम। 1 1 1 4 3, 0 1 6 -2 -5, ठीक है। अब एलिमेंट को लिखते हैं, ये R3 वाला था, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 12 -9, 1 प्लस 4 ये हो गया 5, और 10 प्लस 4 ये हो गया 14। अब 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 6 -5, माइनस 10 प्लस 2 -8, और माइनस 8 प्लस 5 ये हो गया -3। ये हमारे पास क्या आ गया? मैट्रिक्स। अब देखो हम सबसे पहले क्या किए, R1 में पहला एलिमेंट 1 बनाया और उसके नीचे 0 बनाए, R2 में सेकेंड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0 बनाए। अब R3 में हमको क्या करना है? थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है, और उसके नीचे 0। तो देखो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो सेम नंबर से डिवाइड दे देते हैं, या नीचे अगर 1 है तो चेंज कर देते हैं। तो नीचे 1 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? R3 में -9 से डिवाइड कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं? -9 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो देखो बच्चों, तो R3 में लगा रहे हैं ना हम ऑपरेशन, तो R1 और R2 एज इट इज रहेगा, R1 R2 और R4 एज इट इज रहेगा। लिख लेते हैं, 1 1 1 1 4 3, 0 1 6 -2 -5। अब देखो 0 डिवाइड बाय -9 तो 0 ही होगा, 0 डिवाइड बाय -9 0 होगा। अब -9 डिवाइड -9 तो क्या होगा? 1। यहाँ क्या होगा? 5 डिवाइड बाय -9, और यहाँ 14 डिवाइड बाय -9, ठीक है। और R4 एज इट इज 0 0 -5 -8 -3। अब हमको क्या करना है? देखो R3 में थर्ड एलिमेंट 1 बन गया और इसके नीचे 0 बनाना है, तो हमको इसको 0 बनाना है ना, तो किसकी हेल्प लेंगे? R3 की ले। R4 में ये वाला एलिमेंट हमको क्या बनाना है? 0 बनाना है, तो हम R4 का हेल्प लेंगे। देखो हमको ऑपरेशन लगाना है R4 में, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? R4 हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया ना। ठीक है, अब करते हैं, देखो R4 में कर रहे हैं हम और R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड कर रहे हैं,
पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ ना मैं, 0 + 0, ठीक है। अब यहाँ भी 0 + 0, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, -5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, -8 प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 5 ज़ा 25, तो ये माइनस कर देते ना, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25/9 ये हुआ। और यहाँ ये क्या है, -3 और यहाँ कर रहे हैं हम लोग ऐड, तो प्लस माइनस होगा माइनस, और 5 से मल्टीप्लाई होगा, 14 5 ज़ा 70/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। 0 + 0 तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 8 ज़ा 72, -72 -25/9, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -27 माइनस, ये अलग है ना, ये सारे एलिमेंट है, -27 -70/9। कैलकुलेशन इसको कर देते हैं, देखो क्या है ये सब रफ वर्क है ना, -72 -25, तो ये हो गया 5 2 7 7 2 9 -97, ये हो रहा है -97/9, और ये हो रहा है, ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो रहा है 7 -97/9 हो रहा है, ये भी है ना, तो ये हो रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो हमारे पास एलिमेंट्स को लिखते हैं हम, R4 में लगाएं ऑपरेशन, ये फाइनल आंसर है ना हमारा, देखो 1 1 1 4 3 0 1 6 -2, एक साथ लिख दिया मैं, -2 -5, 0 0 1 5/-9, 14/-9, और R4 में एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये हो गया 0 0 0 और -97/9 और -97/9, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले रो 1 में 1 बनाए, उसके नीचे सब 0 बनाए, R2 में सेकेंड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0 बनाए, R3 में थर्ड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0 बनाए, R4 में हमको क्या करना है, फोर्थ एलिमेंट, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो तरीका क्या है, अपोजिट देखो, -97/9 है ना, तो हम -9/97 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा, वही करेंगे ना। या तुम ऐसे बोलो कि यहाँ हम R4 में, देखो ध्यान से देखना ना, हमको इसको 1 बनाना है, तो R4 में ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगा देते हैं, R4 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/-97 का, कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। देखो ये तो 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -97/9 है ना, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9/-97 से, तो ये कटा, ये कटा, तो यहाँ क्या है, 1 आया। ये भी सेम होगा तो यहाँ भी 1 आएगा। तो लिखते हैं, देखो हमारे पास 1 1 1 4 3 0 1 6 -2 -5 0 0 1 5/-9 14/-9, ये हो गया 0 0 0 1 1। तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट 1 बना, उसके नीचे सब क्या बन गया, 0 बन गया। R2 में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 1 बना और उसके नीचे सब 0 हो गया। R3 में थर्ड एलिमेंट 1 बना, उसके नीचे 0 हो गया, और R4 में फोर्थ एलिमेंट 1 बन गया। मतलब हम मैट्रिक्स को किस में चेंज कर दिए, एसेलॉन फॉर्म में चेंज कर दिए। अब रैंक कैसे हमको तो रैंक फाइंड आउट करना है ना, तो हम देखना है कि इसमें कितने नॉन जीरो रो है, कितने नॉन जीरो रो है, 1 2 3 4, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए 4, जितने नॉन जीरो रो है। अब इसी मेथड को जिगजैग मेथड भी बोलते हैं, देखो जिगजैग मेथड भी बोलते हैं, ये जिगजैग मेथड कहलाता है।
समझ में आया बात? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे बाय एशेलॉन मेथड। एशेलॉन मेथड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, देखो हम कहाँ से कहाँ चेंज किए इसको, देखो ये दिख रहा है हमारे पास, ये मैट्रिक्स गिवन था, हम इसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज किए। कैसे चेंज किए, हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले रो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 रो हैं। पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनना चाहिए, उसके नीचे सारे 0 बनने चाहिए। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, 1, उसके नीचे हम क्या करें, 0 बने। वैसे ही सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0। वैसे ही थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बनाए, उसके नीचे 0। वैसे ही फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट हम क्या बनाए, 1 बनाए। तो ये होता है एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद कितने नॉन जीरो रो हैं, है ना। 0 रो उसको बोलते हैं जिस रो में कंप्लीट एलिमेंट 0 हो गए। तो इसमें देखो नॉन जीरो रो चारों है, क्योंकि कंप्लीट 0 नहीं है। जितने नॉन जीरो रो होंगे उतने ही क्या हो गया, रैंक हो गया उस मैट्रिक्स का। तो ये हो गया रैंक। समझ में आया बात? ठीक।